अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बार के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। हस्ब मामूल हमारे साथ फासलिम सब मौजूद हैं, को दावत सुखन दी गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जैसे कि आपने आज देखा सारा दिन चल रहा मामला आज़म खान साहब वाला, इस पे अब बिला तमहीद इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाए, आप खुद ही इस पे कोई रोशनी डाल दें, ये क्या मामला हो रहा है। दिन ब दिन मैं ख्याल उनके तरकश में सारे तीर जो है ना कहते हैं सारे इस्तेमाल कर लें। ये असल में मेरे ख्याल में जो भी ये कर रहा है ना, जो भी इसके पीछे माइंड है, इसके पीछे इमरान खान को सबसे पहले तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मेरे ख्याल में मैं तो ये समझता हूँ कि जब से ये रिजीम चेंज हुई है, इमरान खान ने, मुझे नहीं समझ आती कि पीटीआई वाले इस्टेब्लिशमेंट को क्यों बुरा भला कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने तो पीटीआई के अंदर नई जान फूंकी है और उसको वहाँ पे ले गए हैं कि अब आप ये देख रहे होंगे कुछ दिनों से कि जो साफ़ी, जो नून लीग के साफ़ी हैं, मंसूर अली खान और सुहेल वड़ाइच और वो बाकी लोग, वो आपको ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप इलेक्शंस कराएंगे तो इलेक्शन में इमरान खान को कोई नहीं हरा सकता। जबकि आप 1.5 साल पीछे चले जाएं तो 1.5 साल पहले क्या था। 1.5 साल पहले इमरान खान की जो गलतियां थी, उस्मान बुज़दार, ई महमूद खान, यानी इमरान खान की जो सबसे बड़ी गलती है, देखिए उसकी खूबी ये है कि वो ऑनेस्ट है, वो मेहनत करता है, वो मुल्क के लिए सोचता है, और बाकी जो दूसरा उसके मुखालफिन है सब करप्ट है और वो अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं। लेकिन बुराई ये है इमरान खान की, जो कि उनकी मुखालफिन की स्ट्रेंथ है, कि इमरान खान के पास कोई राना सनाउल्लाह नहीं है, कोई एहसन इकबाल नहीं है, कोई ख्वाजा आसिफ नहीं है। इमरान खान के जो सारे एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और ये थे, वो सब देखेंगे वादा माफ गवाह बन रहे हैं, जिसमें से एक आजम खान भी है। और वादा माफ गवाह तो एक और दूर की बात है, वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन चलिए ये तो एक डिफरेंट एक्सपेक्टेड स्टोरी का मेन जो बात है, आप देखेंगे 1.5 साल पहले मुझे याद है कि कुछ मेरे जानने वाले जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे, वो आपस में बात कर रहे थे और मैं सुन रहा था। वो कह रहे थे कि अब हमारे पास तो कोई रीज़न नहीं है कि हम इमरान खान को वोट दे सकें। तो उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट तोड़ी और इन्होंने, देखिए होना क्या था कि डेमोक्रेसी में होता क्या है, 5 साल एक हुकूमत पूरी होती है, उसके बाद अगली हुकूमत आती है 5 साल के लिए, तो लोगों को कंपेरिजन का मौका मिलता है। आपने 4 साल, जनरल बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत पूरी होने से पहले ही जो है वो कंपेरिजन का लोगों को मौका दे दिया। और जब ये शहबाज शरीफ आया है तो लोगों ने कंपेयर किया, जब कंपेयर किया तो लोगों को समझ आया कि इमरान खान जो था वो तो बहुत फरिश्ता था इनके मुकाबले में। इकोनॉमी देख लें, इन्फ्लेशन देख लें, कुछ भी देख लें, तो लोग इमरान खान की तरफ शिफ्ट हो गए। अब ये जो आजम खान जैसी स्टेटमेंट्स हैं, देखिए ये बार बार नून लीग पता नहीं क्या बार बार लेकर आ जाती है। इससे बेहतर इन्होंने एक प्लान पीछे बनाया था जब इन्होंने ऑडियो लीक की थी, जिसमें इमरान खान कह रहा था कि जी हम इस सैफर से खेलेंगे, यानी वो उसकी टर्मिनोलॉजी होती है, वो क्रिकेटिंग टर्म में हर चीज को बात करता है। अब वही सेम बात जो आपने 6 दिन, पता नहीं कितने महीने आपने चलाई टीवी में, बार बार आपको उससे फायदा हुआ। अब आजम खान, देखिए आपने, मुझे बेसिकली जिसने ही किया, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि असद मजीद क्यों नहीं सामने आ रहे, वो तो उस वक्त आते हैं, ज्यादा रेलिवेंट तो वो है। देखिए मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि जिसने किया, उन्होंने इनकार कर दिया। देखिए जिस बंदे ने किया ना, वो इमरान खान का सबसे बड़ा खैर ख्वाह है, जिसने स्टोरी बनाई है। देखिए एक बंदा गायब होता है। देखिए फाज साहब, पहले देखें ना, आपने पहले बात की कि इमरान खान अनपॉपुलर थे, आपके जानने वाले उनको डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, जो उनके हामी थे। उस वक्त 2 मेजर रीजन, एक इन्फ्लेशन थी जो बेसिकली हुई थी, लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड से कंपेयर करें तो नहीं थी, पाकिस्तान के अपने पास से कंपेयर करें तो वाकई इन्फ्लेशन हुई थी। 150 का पेट्रोल हो गया था, आटा महंगा हुआ था, बिजली महंगी हुई थी, हर चीज। अगर दूसरी मेन रीजन थी बुज़दार, वो दोनों को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, बल्कि उसको वो कह रहे थे बड़ा अच्छा इकदाम है, आपको बताएगा। वो तो सारा टाइम गुजर गया। अब वही बात जब उन्होंने कहा 7% में पॉपुलैरिटी आ गई इमरान खान की, उन्होंने हुकूमत गिराई, तो लोगों को वो चीज़ भी पसंद नहीं आई। लोगों ने उसके खिलाफ स्टैंड लिया। 10 अप्रैल को किस तरह लोग निकले। ये तो अब वो जितने भी इकदाम कर रहे हैं उनको बैक फायर कर रहे हैं। तो आखिरी इकदाम ये आजम खान वाला है। देखिए बैक फायर इसलिए कर रहे हैं ना कि वो तरतीब कैसे दे रहे हैं। देखिए एक बंदा घर से गायब हो जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसका केस लगता है और कहते हैं जी हमें नहीं पता वो बंदा किधर गायब है। और उसके बाद एकदम उसकी जो है वो नून लीग के जो हामी साफी हैं, वो ट्विटर पे कहना शुरू करते हैं 4-5 दिनों से कि जी उसकी स्टेटमेंट आ रही है। इमरान रियाज किधर है? ठीक है, वो तो चले उस पर अलग बात करते हैं। तो ये नून लीग के साफी कहना चाहते, बार बार कह रहे होते हैं कि स्टेटमेंट आ रही है, और उसके बाद 3-4 दिन बाद बाकी उसकी स्टेटमेंट एक आ जाती है। तो लाइक इस तरीके का से आप ड्रामा करेंगे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, मैं आपको एक वो बात बताऊं, लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही। ये करने का एक फायदा तो होता है हमेशा से, देखिए एक फायदा होता है, आपने अपना वोटर जो है वो भी डिटेन करना होता है। अगर आप नून लीग का सोचें तो नून लीग का जो वोटर है, आजकल के दौर में जितनी इन्फ्लेशन है, यानी आप देखें 250 से ऊपर का पेट्रोल, चीनी जो है वो अलग 150 क्रॉस कर गई है, बिजली आपको पता है आजकल गर्मियों का दौर है, शदीद गर्मी है, तो आपको बिजली मैंने तो ये भी देखा है कि लोड शेडिंग होने पे लोग शुक्र अदा कर रहे थे, शुक्र है लोड शेडिंग हुई तो एसी बंद हुआ, तुम्हारा बिजली का बिल कम होगा। अब
प्रॉब्लम ये है कि आपने अपना वोटर को रिटेन करने के लिए आपने उसकी अटेंशन डाइवर्ट करनी होती है। आप कोई आजम खान जैसी कोई नई आप स्टोरी बार बार चलाई जाते हो, कभी 9 मई कभी ये सारी चीजें चलाते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप उनको वो स्टोरीज दे रहे हो कि जब मैंने स्ट्रीट पे देखता हूँ, मैं कल भी 2 लोगों को बहस करते हुए देख रहा था। अब नून लीग के वोटर के मुंह में कोई अल्फाज नहीं है। वो करते क्या है कि आपको पता कहां से चलता है वो नून लीग का सपोर्टर है, वो इमरान खान को गाली दे रहे होते हैं। जब इमरान खान का सपोर्टर उनको कहता है कि जनाब आपका किस पार्टी से ताल्लुक है, वो चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं किसी का भी नहीं हूँ। मेरा ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, जिसकी तरफ आप खुद ही आ गए हैं कि माजी की ऑपोजिशन आज की जो गवर्नमेंट है, तो जिनको आप ये सारे इकदाम तो पॉलिटिकल गेन के लिए किए जाते हैं, तो इनका क्या गेन हो रहा है? मैं यही तो कह रहा हूँ, इनको तो अगर आप आज आजम खान की सिचुएशन को देख लें, देखिए इसहाक डार का एक मशहूर जमाना है, हुदैबिया पेपर मिल में इसहाक डार ने स्टेटमेंट दी हाँ, थी, ठीक स्टेटमेंट दी है। है, नून लीग मजिस्ट्रेट के सामने दी हुई है, ठीक है, रिटर्न- अब नून लीग के लोग कितने सालों से ये कहते रहे, वो स्टेटमेंट हर बंदे के पास है, वो कहते रहे कि जी जब आपको यानी प्रेशराइज करके कोई स्टेटमेंट दिलाई जाए उसका कोई, हालांकि वो स्टेटमेंट ठीक थी, वो प्रूव हो गई थी कि वो, क्योंकि वो तो मनी तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ गई काजी फैमिली ठीक की। है, वो सारा कुछ उसके तो प्रूफ भी थे। यहाँ पे तो वो वाली बातें से कोई प्रूफ भी नहीं है। लेकिन नून लीग वाले क्या कहते थे बार बार, वो कहते थे कि जी जब जबरदस्ती की स्टेटमेंट दिलाई जाए तो उसका कोई जो है ना वो इखलाकी जवाज नहीं होता। नहीं, आप मुझे एक जवाब नहीं, मैं सॉरी ये बात व्हाट इज ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, जो उन्होंने जो वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल की तो मीटिंग हुई थी, मैं आपसे वही तो बात कर रहा हूँ ना। अब नून लीग वाले मुझे बताएं कि उसका वोटर किस मुंह से ये कहेगा कि जी अब जो जबरदस्ती इसहाक डार से जबरदस्ती स्टेटमेंट दिलवाई जाए तो वो गलत है, लेकिन अगर आजम खान हो उससे जबरदस्ती स्टेटमेंट दिलवाई जाए तो वो सही है। तो इन्हें क्यों समझ नहीं आ रही? और इस चीज का फायदा किसको हो रहा है? इसमें सुल्तान राय कौन बन रहा है? वो इमरान खान बन रहा है। आज की आप चीजों को ले लें, आप जाके आप एक देखें, पढ़े लिखे लोगों को तो आप भूल दें ना, आप जाके रेडी वाले से पूछें जिसने आम की रेडी लगाई हुई है, आप जाके किसी चौकीदार से पूछें, वो भी आपको बताएगा, वो आप हैरान हो जाएंगे, उनकी अवेयरनेस पे भी आप हैरान हो जाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये तो बेसिकली मुझे तो इससे ये लगता है कि इमरान खान या पीटीआई क्यों इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो तो इसका फायदा कर रहे हैं। ये तो बेसिकली कोई अगर ये इमरान खान की बात मान ली जाए या पीटीआई की बात मान ली जाए कि एजेंसी से काम करा रही है, तो वो तो इमरान खान के हक में करा रही है। वो लोग तो इतने बेवकूफ थोड़ी हैं, उनको नहीं पता, वो तो सर्वेस कराते हैं, उन तक रिपोर्ट होती है कि लोग क्या सोच रहे हैं और लोगों का अवेयरनेस का लेवल कहाँ तक जा चुका हुआ है। उसके बावजूद जब वो ये स्टोरी बना रहे हैं, अगर वो बना रहे हैं, तो वो तो फायदा इमरान खान का कर रहे हैं। कोई भी ताना दे रहे हैं ना, ये जो माजी की ओपोजिशन आज की गवर्नमेंट ने, हमारे जब लोग पकड़े गए थे, जैसे उनके जो आह चीमा वगैरह जो दूसरे, उन्होंने तो कभी जुबान नहीं खोली। तो ये पीटीआई के इतने क्यों बिखर रहे हैं कि एक जनाब रिजर्व नहीं सह सकते और थोड़ा सा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते? किसी हद तक तो ताना जायज भी है उनका। देखिए पकड़े जाने का देखें ना, 2 डिफरेंट सिनेरियो होता है। नवाज शरीफ देखें, अभी रिसेंटली भी वो जेल में गया, जब उसकी तो नवाज शरीफ जब जेल में गया तो नवाज शरीफ ने वो थोड़ा सा टाइम गुजार लिया। लेकिन जब वो मुशर्रफ दौर के अंदर जेल में गया था तो आपको पता है कि फिर टिशू, वो लोग कहते हैं टिशू के डब्बे खत्म हो गए थे और फिर वो भागा यहाँ से, पार्टी सर इधर रहेगी और वो भागा यहाँ से। तो अब होता यह है कि आप जो असल प्रेशर होता है ना, वो पुलिस का प्रेशर नहीं होता। पुलिस का प्रेशर सब बर्दाश्त कर लेते हैं। परवेज इलाही जैसा बंदा जो कि आप कोई नजराती नहीं है, वो भी पुलिस का प्रेशर बर्दाश्त कर रहा है। जब नामालूम या जो नून लीग वाले कहते होते थे महकमा ज़राअत के लोग, या नून लीग वाले कहते होते थे खलाई मखलूक या नामालूम अफराद, जब उनके पास बंदा जाता है ना तो तब पता लगता है कि कौन खड़ा होता है। वो जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, जब उनके हाथ चढ़ा तो इसहाक डार जैसा जो नवाज शरीफ का रिश्तेदार भी है, नवाज शरीफ का वफादार भी है, सब कुछ है, और नून लीग का मतलब आप कह लें कि उसको कहते हैं कि यानी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी है, वो भी मान गया था, सारे अपने गुनाह मान गया था। तो पता तब लगता है। तो वो जब टाइम था ना तो नून लीग सारी खत्म हो गई थी, नून लीग के सारे बंदे भाग गए थे। ये आहा चिमा और ये फवाद, ये तो पुलिस के हाथों में थे ना। पुलिस के हाथों में तो देखें, कोई भी पुलिस के हाथों में तो कोई भी जेल काट लेते ना। इनका वीआईपी जेल तो उनके अपने लगाए हुए तो होते हैं, अपने लगाए हुए होते हैं। एक क्लास जेल मिली होती है, एसी लगा होता है अंदर, खाना मर्जी का केएफसी मैकडॉनल्ड आ रहा होता है। तो फिर जुल्म क्या, कारोबार इनके चाह रहे होते हैं। लेकिन जब आप एक तरफ एक बंदे का कारोबार बंद कर दें, उसको बच्चों की धमकियां दें और सारा कुछ करें, वहां पे खड़ा। इसको एक ना दूसरे सिनेरियो में देखते हैं। जो आज तक इमरान खान ने अपने बारे में कुछ चीज एक दावा किया है ना, उन्होंने कहा मर्दम शनासी, मैं टीम बिल्डर बहुत अच्छा हूँ, टीम सेलेक्ट करनी मेरा जो है ना वो सिर्फ मेरे ये एक काम है जो सही आता है, जिसके ऊपर उन्होंने दावा किया था। और हुकूमत में आए, उन्होंने कहा मैं टीम आपको बेहतरीन सेलेक्ट करके दूंगा। तो अब आप देख लें को एक भी जितने उनको सीएम लगाए, जितने दौर में हुकूमत में रहे, जितने सीएम लगाए सारे भाग गए। जो उनके बेस्ट प्लेयर था, मतलब के क्या नाम है, असद उमर हो गया या दूसरे, देखिए दूसरे जिनके ऊपर हमें शक्कू शुबात है, महमूद रशीद वगैरह या शाह महमूद, जो भी वजूहात वो खड़े हैं, यानी कि परवेज इलाही तक खड़ा है और असद उमर भाग गया, समझ नहीं आ रही। तो ये जो उनकी एक जो क्वालिटी जो अपने बारे में वो दावा करते हैं कि मेरे अंदर मौजूद है और मैं इस पर खेलूंगा,
तो वो उनको तो फिर अपने ऊपर गौर नहीं करना, रिफ्लेक्ट जब वो करेंगे उनको गौर नहीं करना चाहिए कि मैंने क्या क्या ब्लंडर किए। ये आजम खान और वहां से बड़ा जनाब बड़ा स्पेशल्स को तोड़ के लेके आए थे, इसी की वजह से जंगीर तरीन से लड़ाई हुई, इसी की वजह से अलीम खान से लड़ाई हुई। यानी कि बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने जो बेशक मफाद परस्त थे लेकिन साथ जुड़े हुए थे ना किसी वजह से, लेकिन वो भी गए और सारा जिनके लिए लड़ा वो भी आज दगा दे रहा लेकिन है। असल में इमरान खान को एक अब शायद समझ आ गई होगी। देखिए जो फिजिकल एट्रीब्यूट होते हैं ना किसी का, ये फिजिकल स्किल्स होती हैं, वो जज करना बड़ा आसान काम होता है, वो कोई भी कर लेता है। यानी वो क्योंकि वो क्रिकेट का कैप्टन रहा हुआ था, क्रिकेट में देखें बड़ा एक आसान काम है। एक बंदा आता है आपसे कहता है बॉलर, वो कहता है जी मैं, वो क्लेम करता है मैं अच्छा बॉलर हूँ, आप कहते हैं आओ बॉल फेंको, जब वो बॉल फेंकता है तो आप कहते हैं यार ये तो वसीम अकरम है, तो आपको पता लग जाता है। इसी तरह बंदा एक बल्ला पकड़ता है, वो शॉट खेलता है तो आप कहते हैं जुवेद मियांदाद है। लेकिन जब किसी के दिलों का हाल होता है ना, यानी ये देखिए ये जो चीजें होती है ना, ये आप कैसे पता कर सकते हैं? आप किसी के फैमिली बैकग्राउंड से पता कर सकते हैं। मसला ये है कि आप देखेंगे जो बंदा 3 पार्टियां भुगता के आया हुआ है, जब वो 3 पार्टियों के साथ वफादार नहीं रहा तो वो आपके साथ वफादार कैसे रहेगा? करप्ट या नॉन करप्ट ये तो बात की बात है ना। आप देखेंगे, मैं अभी आपसे बात कर रहा था ख्वाजा आसिफ की, राना सनाउल्लाह की। राना सनाउल्लाह तो खैर इसमें चले जब से एक्टिव पॉलिटिक्स में, ये लोग जब से पीएमएलएन बनी है इन्होंने मुशर्रफ का सारा टेन्योर गुजारा, बाहर भाग गए, छुप गए, बुजदिली जो भी दिखाई, लेकिन डटे तो रहे ना, इन्होंने पार्टी तो नहीं छोड़ी ना। लेकिन वो लोग जो काफ लीग में थे, कभी पीपल्स पार्टी में थे, कभी नून लीग में थे, वो घूमते घुमाते इमरान खान के पास आए, तो इमरान खान ने कैसे उन पर यकीन कर लिया कि वो लोग ईमानदार होंगे, मुश्किल वक्त में मेरे साथ वो खड़े रहे होंगे, जब वो मुश्किल वक्त में पहले 3 पार्टियां छोड़ चुके हैं, तो अब पीटीआई उन्होंने भी छोड़नी थी। नहीं देखिए ना, गवर्नर जो मैंने आखिर में लगवाया है पंजाब का, उमर सरफराज, इस तरह के लोग पीछे किए ना, उस तरह के आगे आने चाहिए थे। वो केपीके में आप देखें ना, केपीके में इमरान देखें, इमरान खान ने गलती ही ये की ना जिसकी हम सजा भुगत रहे हैं। जो नजरियाती लोग थे वो तो आज भी डटे हुए हैं। केपीके में आतिफ खान था, पीटीआई वाले लोगों ने खप डाली कि आतिफ खान को जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाए। इमरान खान ने परवेज खट्टर के कहने पे महमूद खान को सीएम बना दिया। क्योंकि देखिए एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है या इस तरह के पॉलिटिशियन होते हैं, इनके ना ये जाते हुए कहते हैं कि एक दुआ करते हैं, ये दुआ करता है कि जो आने वाला था ना वो हमसे नखट्टू है, अगर हमसे नखट्टू आएगा तो लोग हमें याद करेंगे। तो परवेज खट्टर ने अपने नखट्टू बंदा लगवाया ताकि मैं हीरो रहूं, कि मैं को जी मैं काम करता था और वो मेरी बातें भी सुनता रहे। हुआ क्या कि जब आतिफ खान वगैरह ने आवाज उठाई तो इमरान खान ने आतिफ खान को, शराम तरक्की को, ये जो शील खान आपने सुना होगा नाम, 8वीं दफा उसको गिरफ्तार हुआ केपीके में, इनको वो कैबिनेट से निकाल दिया इमरान खान ने उनके कहने पे। आज वो लोग खड़े हैं, वो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं और ये लोग जो है आपको पता है जा चुके हुए हैं। हाँ, शायद या फिर अली मोहम्मद। इसी तरह पंजाब में महमूद रशीद वगैरह जो इमरान खान के नजराती लोग थे, और उमर चीमा की आपने मिसाल दी, उनको इमरान खान ने साइड पे करके किसको बनाया चीफ मिनिस्टर? उस्मान बुज़दार को। सीनियर मिनिस्टर किसको बनाया? अलीम खान को। आज वो दोनों किधर हैं? इसी तरह इमरान खान ने अपने नजरियाती लोग जो है वो पार्टी के अंदर जो थे उनको साइड पे करके तरीन को जनरल सेक्रेटरी बनाया। आज तरीन किधर है? तो इमरान खान के अंदर, इमरान खान को ये वाली बात समझनी चाहिए कि ये क्रिकेट नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। यहाँ पे जो जिन्होंने गार्ड करके पानी पिया होता है ना, इनकी ये स्किल्स बड़ी जबरदस्त होती है कि लोगों को बड़ा अच्छा तरीके से धोखा दे सकते हैं। देखिए जिस पार्टी में जाते हैं, आप मुशाहिद हुसैन, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मुशाहिद हुसैन को आप देखें 97 में, आपको पता है कि जब ये सारी कैंपेन लॉन्च हुई थी यहूदी लॉबी वाली, तो पीएमएलएन का मेन बंदा था मुशाहिद हुसैन सैयद। काफ लीग आई, मुशाहिद हुसैन ने पीएमएलएन से भाग गया, काफ लीग में आ गया। काफ लीग का वो जनरल सेक्रेटरी रहा और उसने बड़ा एंजॉय किया, मुशर्रफ का करीबी बंदा रहा। जैसे ही काफ लीग गई तो ये फिर नून लीग में आ गया, फिर नून लीग में ये बड़ा आज उनका सेनेटर है। आज उनका सेनेटर है। नवाज शरीफ ने सेनेटर देखें, चंद आपके 20-25 सेनेटर भी नहीं होते, यानी 20-25 सेनेटर में भी नवाज शरीफ ने अपने जो बंदे जिन्होंने मुशर्रफ दौर में मारे खाई हैं उनको साइड पे करके मुशाहिद हुसैन सैयद को सेंटर बनाया। क्योंकि इन लोगों के पास स्किल्स होती हैं बेवकूफ बनाने की, और इमरान खान बेवकूफ बना। तो इमरान खान को भी सोचना चाहिए कि कम से कम देखें, आप किसी दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन आप किसी का एटलीस्ट पास तो देख लें ना, उसका फैमिली बैकग्राउंड तो देख लें कि वो खड़े रहने वाले लोग हैं कि नहीं है। और आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, आसिफ नवाज जंजुआ एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ा नाम है, यानी मतलब वो एक आर्मी चीफ ऐसा आया कि पाकिस्तान में बड़े कम आर्मी चीफ आए जिनका आज तक भी नाम है, लोग अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। वो 2-3 ही शायद होंगे, उनमें से एक आसिफ नवाज जंजुआ है। आप देखें वो डटा रहा, उसने BMW का बड़ा मशहूर वाकया कि नवाज शरीफ रिश्वत ऑफर कर रहा था, उसने नहीं ली। आज उसकी आप नवासी देखें जेलों में, जेल में डटी हुई है इतनी सख्त गर्मी में। मैं तो हैरान हूँ, यानी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर उसकी जगह पे मैं होता, जितना वो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है, वो इलान ब्रांड की वो है, फिर आर्मी चीफ की नवासी है, पीछे से फैमिली बैकग्राउंड इतना तगड़ा, यानी वो अपने घर में एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता होगा जिसमें इस गर्मी में, जून जुलाई की गर्मी में एसी बंद होता होगा।
वो डटी हुई और जेल में है, क्योंकि वो डीएनए का मसला है। वो डीएनए जबरदस्त है, वो डीएनए पेट्रियोटिक है, वो खड़े रहने वाला डीएनए है। तो इमरान खान को ये चीजें समझनी चाहिए थी कि इमरान खान लोगों का फैमिली का बैकग्राउंड देख के फिर उनको आगे लेके आता, ना कि उन लोगों को आगे करता है कि जो भागने वाले हैं। परवेज खट्टर की तो हिस्ट्री देख लेता ना, 35 सालों से तो वो पार्टियां बदल रहा है, 35 सालों से वो इक़्तिदार के मजे कर रहा है, तो वो कैसे चेंज हो सकता था? इमरान खान को कैसे लगा कि वो मेरी बात सुन के और अब तब्दीली के साथ आ गया? उसकी मजबूरी थी कि उसको वोट चाहिए था पीटीआई का, तो वो डटा रहा। अब जब उसके ऊपर प्रेशर आया, पता तो उसको अब भी है कि इमरान खान के बगैर मैं जीत नहीं सकता, लेकिन अब उसके ऊपर प्रेशर आया और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं एक नून लीग और ये तरीन, बल्कि तरीन की पार्टी के बंदे का सुन रहा था पब्लिक गैदरिंग में, वो बता रहा था, यानी उनकी वो क्लेम ही क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं जी इमरान खान का वोट बैंक है, हमें भी पता है इमरान खान ने जीतना है, लेकिन हमें इस्टेब्लिशमेंट से ये हमें यकीन दिला दिया गया है कि इसमें कांटा लग गया है, हम इमरान खान को खुद ही मैनेज कर लेंगे। तो खट्टक जैसे बंदों को ये अब यानी वो इस भरोसे पे एक तरफ से प्रेशर डाला, दूसरी तरफ से कहा कि इमरान खान पे तो कांटा है। लेकिन उनको एक बात, यानी इन लोगों के लिए भी मेरा मैसेज है, आप बताएं कि भुट्टो के पार्टी छोड़ी थी लोगों ने, उसके बाद पीपल्स पार्टी में भी जो है वो पेट्रियाट्स बने थे, आज कोई उन लोगों को जानता है? उनका नामो निशान खत्म हो गया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक मुशर्रफ वज़ीर दिफा था राव सिकंदर उकाड़ा से, वो पीपल्स पार्टी का एक बड़ा यानी आप कह लें कि समझ लें जहांगीर लेवल का लीडर था, परवेज खट्टक लेवल का लीडर था, और उस बंदे ने मुशर्रफ के साथ मिलने के लिए पीपल्स पार्टी के टिकट से जीता 2002 में और पेट्रियाट में शामिल हो गया। उसके बाद वज़ीर दिफा भी लगाया, उसने बड़ा एंजॉय किया मुशर्रफ का टेन्योर। उसके बाद आज ये हालात है कि उसकी औलाद जो, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है और उसकी औलाद अपना हल्का नहीं अब जीत सकती, वो बुरी तरह हारती है, लोग लोटों को वोट नहीं देते। शेख रशीद की मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2002 में शेख रशीद ने इलेक्शन लड़ा। शेख रशीद आपको पता है एक सेलिब्रिटी भी है, टीवी पे आता है, लोग इसको पूरे पाकिस्तान में जानते हैं। इसने वहां पे वोट लिया और ये वहां पे जीत गया 2002 से। अब आप इसके हल्के का ही ट्रेंड देखें, 2002 में ये जीत गया, 2008 में इसने दोबारा इलेक्शन लड़ा, 2008 में ये हारा, बुरी तरह ये हारा। उसके बाद आप देखें उसके बाद क्या हुआ, उसके क्योंकि शेख रशीद दूसरी साइड पे जाके खड़ा हो गया, यानी 2008 में जवेद आज़मी ने वहां से इलेक्शन लड़ा, जवेद आज़मी खड़ा था एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस पे, शेख रशीद खड़ा था मुशर्रफ के साथ और शेख रशीद हारा काफली की तरफ से। उसके बाद शेख रशीद आ गया इमरान खान के साथ, वही शेख रशीद आप देखेंगे वो नून लीग को हरा रहा है पिछले 2 इलेक्शनों से। और आज अगर मैं आपसे कहता हूँ आज आप इलेक्शन करा दे तो शेख रशीद जमानतें जब्त करवा देगा। लोगों का शऊर बढ़ता जा रहा है, ये हर बंदे को समझने की जरूरत है कि देखिए, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि पहले जो है ना वो ट्विटर के लोग और फेसबुक पे पढ़े लिखे लोग वो एक बातें करते थे और उनको पता होता था इकोनॉमी की, फैक्ट्स की, वाली सारी चीजें। ये जो निचला तबका था ना, गरीब तबका था, उसको कुछ पता नहीं होता था। आजकल तो देखें घर के अंदर काम करने वाली भी जो है वो आप उससे भी पूछेंगे क्या हो रहा है मुल्क में, तो वो भी आपको बता देती है। तो इस हद तक सोशल मीडिया और मीडिया से लोगों के अंदर शऊर आ चुका हुआ है। अब आप इस जिन को बोतल में बंद नहीं कर सकते, आपको इसके साथ इनको साथ मिलाना पड़ेगा, आपको गले से गले लगाना पड़ेगा इस अवाम को। और अब आप हर एक को, यानी इमरान खान के अंदर भी जो खामी है उसको भी सोचना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो खामियां उनको भी सोचना पड़ेगा, और मिलकर इकट्ठे मुल्क के लिए साथ चलना पड़ेगा, वरना इतनी देर हो जाएगी कि फिर खुदा ना खासा जो है ना वो पानी सर से गुजर चुका होगा। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की गुफ्तगू समाअत फरमाई, इस पर अपनी आरा का इज़हार कीजिए कमेंट्स के ज़रिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबको हामी और नासिर हो। अल्लाह ने के बाद।